गाइज इस होली पर मेरा पैर टूट गया, यहाँ देख सकते हैं। इस कारण से इस बार हम होली पर कोई भी आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ रहे हैं, पर आपसे वादा करते हैं कि अगले बार जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। होली भारत में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ये होली प्रेम, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत के खुशी में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था हिरण्यकश्यप, जो कि अपने आप को भगवान मानता था। और हिरण्यकश्यप होली मेन रूप से हिरण्यकश्यप, उनका जो पुत्र था प्रहलाद और उनकी बहन थी होलिका, इन तीनों पर आधारित है। तो पुराने कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और उसका जो पुत्र था प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था और विष्णु भगवान का ही पूजा करता था। वह अपने पिता का पूजा नहीं करता था, जो कि उनका जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो अपने आप के भगवान का रूप मानते थे। तो इनसे उनका पिता नाराज रहते थे और वो अपने ही बेटा का दुश्मन बन गए और अपने बेटा को मारने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग करते रहते थे। तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे भगवान से वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं कभी जलेगी। तो उसके पास एक शॉल था, वो उठकर अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि उसे कुछ नहीं कर पाएगी, उसे नहीं जला पाएगी। तो जो होलिका के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने अपने बहन से बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठो। उसने सोचा कि प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा, पर जैसे ही होलिका अग्नि में लेकर बैठती है प्रहलाद को, तो प्रहलाद बच जाता है और उनकी जो बहन है वो जलकर राख हो जाती है। तो इससे यही शिक्षा मिलता है कि हमेशा बुराई की नाश होती है, क्योंकि उसके मन में बुराई था, पाप था, लोभ था, लालच था, जिसके कारण से वो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। क्योंकि प्रहलाद सच्चे मन था, वो भगवान का पूजा पाठ करता था, इस कारण से वो बच जाता है, पर उसकी बहन जल जाती है। तो इसीलिए होली मनाया जाता है। होलिका से एक दिन पहले इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लकड़ियां जलाकर बुराई को नाश करके अच्छाई पर जीत की खुशियां मनाया जाता है। और इस दिन आप देखते होइएगा कि जिसको हम लोग सम्मत बोलते हैं और उसमें बड़े बड़े लकड़ियां रखा जाता है और उसे हम लोग जलाते हैं। तो वो जलाने का मतलब ये होता है कि हम लोग हिरण्यकश्यप के बहन को नहीं जला रहे, हम लोग अपने अंदर के बुराइयों को, बेईमानी को, लालच को हम लोग उससे अग्नि के साथ झोंक देते हैं और उसका जो राख होता है उसे लेकर हम लोग चंदन करते हैं, अपना गर्दन में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ आती है। तो इसीलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं। अगले दिन लोग रंग और गुलाल लगाकर खुशी मनाते हैं, भाईचारा मनाते हैं। जो आपसी मतभेद रहते हैं वो सब हटाकर लोग प्रेम से मिलते हैं, एक दूसरे के घर पर जाते हैं, पुआ पकवान खाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे में ये त्योहार काफी उत्सुकता का त्योहार है। इस दिन उसके स्कूल में काफी अच्छा छुट्टी मिलता है, बच्चे लोग अपने घर पर जाते हैं और खूब अच्छे से होली खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। पर आज के समय में और आज के समाज में इस होली को एक दूसरे तरीके से देखा जाता है, एक पार्टी फंक्शन की तरह एक देखा जाता है, जहां पर एक स्टेज तैयार किया जाता है, पूरे आसपास के लोग आते हैं, मेल के साथ साथ फीमेल भी आते हैं और वहां पर वो गंदे तरीके से होली खेलते हैं, एक दूसरे को गंदे तरह से वो टच करने का कोशिश करते हैं और बोलते हैं बुरा न मानो होली है। इसका फायदा उठाकर बहुत से गलत मानसिकता के लोग जाकर इसका होली में दूसरे लोग को टच करते हैं। पर होली ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें साफ सुथरा और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और खेलना चाहिए। और आजकल आप देखते हैं कि कितने गंदे गंदे गाने भी होली पर आ चुके हैं। तो होली को धीरे धीरे हम लोग किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, कितनी हम लोग दूसरे दिशा में लेकर जा रहे हैं, बुराइयों के दिशा में लेकर जा रहे हैं, जिससे आने वाले पीढ़ी प्रभाव और कहां से कहां जाएगा। कभी भी आप उठाकर देखें इतिहास, तो कभी भी हम लोग का बाबा परदादा इस तरह से होली नहीं मनाते थे। वो लोग अच्छे तरीके से होली मनाते थे, सभ्य तरीके से होली मनाते थे। तो आपसे भी आग्रह है कि होली आप भी अच्छे से मनाएं और साफ सुथरा ढंग से मनाएं और कभी भी गलत निगाहों और गलत तरीके से होली आप किसी के साथ मत खेलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग होली खेले अच्छे से, हम तो नहीं खेल पाए क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर है, इस कारण से हम होली नहीं मना पा रहे हैं। पर आप लोग अच्छे से होली खेले, होली मनाएं।